हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएससी फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स जिनके पास में इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, उनका पेपर नंबर 3, इलेक्टिव पेपर नंबर 3 फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे बच्चों फोटो केमिस्ट्री का एक कंपलसरी पेपर में एक यूनिट है फोटो केमिस्ट्री की, वहां पर भी पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। लेकिन हमको इलेक्टिव पेपर फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है। हम प्रीवियस क्लासेज में ग्रेजुएशन में भी हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। पहली यूनिट हमारे पास में जो है बच्चों, यूनिट फर्स्ट है बेसिस ऑफ फोटो केमिस्ट्री। इस यूनिट में हमको फोटो केमिस्ट्री के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज, जैसे ऑब्जर्वेशन है, इमिशन है, रेडिएशंस है, फोटो केमिकल लॉ है, क्वांटम यील्ड है, फ्लोरिसेंस, फास्फोरिसेंस, जेवलांस्की डायग्राम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन, ये काफी टॉपिक है। फोटो केमिस्ट्री एक कॉमन टॉपिक है बच्चों, जो किसी रिएक्शंस के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइट की एब्सेंस में कंप्लीट होती हैं, इनको डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। कुछ रिएक्शंस इस टाइप की होती हैं कि वो लाइट की एब्सेंस में कंप्लीट नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती। हाँ बच्चों, हमारे पास में कुछ रिएक्शंस इस टाइप की हैं, डार्क रिएक्शंस हैं या हीट रिएक्शंस जो लाइट की एब्सेंस में कंप्लीट होती हैं, उनके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन सब रिएक्शंस के लिए लाइट कंपलसरी होता है। जैसे हमारे पास में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है, उसमें सनलाइट होना कंपलसरी है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा बच्चों। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो प्रकाश विकिरणों अथवा फोटॉन्स की प्रेजेंस में होती हैं या उनके अवशोषण द्वारा होती हैं, ऑब्जर्वेशन द्वारा होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ऑक्साइडेट हो जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके मॉलिक्यूल ऑक्साइडेट हो जाते हैं और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्साइटेड मॉलिक्यूल आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास में ऑब्जर्वेशन, एक्साइटेशन और फोटोकेमिकल लॉज है। कोई भी मैटर है हमारे पास में, कोई भी मैटर है बच्चों, जब इस पर रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, I0 इंटेंसिटी की, कितनी इंटेंसिटी? I0 इंटेंसिटी। तो इसमें 3 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। एक तो जो इंटेंसिटी वाली जो लाइट है, इंसिडेंट रेडिएशंस है, उसका सम पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाता है, IT। सम पार्ट आर रिफ्लेक्टेड, IR, एंड सम पार्ट एब्जॉर्ब, IA। मीन्स I0 बराबर
IRIAIT। रिफ्लेक्टेड पार्ट बहुत ही कम होता है, IR की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसको नेगलेक्ट करके लगभग इक्वल 0 के कर सकते हैं, 0, क्योंकि ये लगभग 4% के आसपास होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं I0 बराबर IA प्लस IT, यानी एब्जॉर्ब इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी। ओवरऑल हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो सबस्टेंस है उसका एब्जॉर्ब भाग ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं बच्चों, जो फोटॉन्स है या प्रकाश है, लाइट है, वो फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स या क्वांटा के रूप में मैटर पर इंसिडेंट होते हैं। इनकी ऊर्जा E बराबर h न्यू बराबर hc अपॉन लेमडा के इक्वल होती है। इनकी ऊर्जा E बराबर h न्यू बराबर hc अपॉन लेमडा के इक्वल होती है। यहाँ पर ये फोटॉन्स एनर्जी है, प्लांक कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वेवलेंथ है। फोटोकेमिकल या फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बच्चों फोटॉन्स, लाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, हम बच्चों एब्जॉर्प्शन सबसे पहले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो किस लाइट का एब्जॉर्प्शन करती हैं और किस लाइट को इमिट करती हैं और किस लाइट को ट्रांसमिटेड कर देती हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये पूरा स्पेक्ट्रा है। और हम ये भी जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल वेलोसिटी रखती हैं, यानी प्रकाश के वेग से गति करती हैं और उस पथ पर गति करती हैं जिस पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, हम देखते हैं बच्चों R M I B U X G C। फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्हीं रेडिएशंस की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। ये हमारे पास में जितनी भी अर्थ पर रेडिएशंस हैं लगभग उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा है। ये रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ये हमारे पास में पाए जाने वाला सभी प्रकार की रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा है। विजुअल रीजन है बच्चों, इसमें हम आसानी से देख पाते हैं, विजुअल रीजन में हम आसानी से देख पाते हैं। वीडियो, वॉयलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। अब हम देखते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ऊर्जा कम होती है बच्चों। यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत कम है। इसलिए हम मोबाइल है, टेलीफोन, टीवी है, उनमें इस प्रकार के रेडिएशंस प्रयोग करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस में हमको ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो याद रखने हैं कि किस रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, किस साइड में जाने पर कम अथवा ज़्यादा हो रही है। फोटोकेमिस्ट्री में केवल जो प्रकाश का अवशोषित भाग है के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक हमारे पास में इंटेंसिटी एक वर्ड है। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो सबस्टेंस है उसके यूनिट एरिया में, यूनिट सेकंड में इंसिडेंट्स होने वाली रेडिएशन की संख्या। नंबर ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया एंड यूनिट सेकंड, which called intensity of light। जब किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित रेडिएशंस को इंसिडेंट किया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड्स करती है: नेचर ऑफ रेडिएशंस, नेचर ऑफ मीडियम और विड्थ ऑफ मीडियम एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। एब्जॉर्ब भाग को हम देखते हैं बच्चों। अगली क्लास में हमको देखना है कि किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है। ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हमने इस तरीके से माना बच्चों। ये ऊपर जा सकता है, ये इस तरीके से भी जा सकता है बच्चों, और ये इस तरीके से भी मूव कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन। लेकिन यहां पर क्या हुआ बच्चों? ऑब्जॉर्प्शन। और ये वाली जो टर्म है वो है एक्साइटेशन। अब ये डिफरेंट टाइप के हायर एनर्जी लेवल है जो इनमें कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। या तो ऊपर से नीचे वाले में ट्रांसफर होगा इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं आईसी। इसको हम बोलते हैं बच्चों आईसी, इंटरनल कन्वर्जन। यानी एक ही टाइप के एनर्जी लेवल है लेकिन उनका एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट टाइप का है, उनमें अगर ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, आईसी। आईसी मतलब इंटरनल कन्वर्जन, ऊपर से नीचे वाले स्टेप में आएगा बच्चों। क्लियर? एक है बच्चों सीधा का सीधा रेडिएशंस का इमिशन करके मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस, आज न्यू फ्लोरिसेंस, आज न्यू फ्लोरिसेंस। अगर बच्चों ये हमारे पास में सिंगलेट स्टेट है। सिंगलेट स्टेट क्या है बच्चों? इसको हम आगे देखेंगे। अभी हमको सिंपल ये देखना है कि ये सिंगलेट स्टेट है। हमारे पास में जो अगला जिसकी स्टेप है बच्चों वो ट्रिपलेट स्टेट के रूप में जानी जाती है। ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांसफर इस तरीके से होता है बच्चों, इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं आईएससी, 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 इंटर सिस्टम क्रॉसिंग।
दो डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल में ट्रांसफर ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है बच्चों। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के अलावा इसमें IC भी होता है बच्चों। IC इंटरनल कन्वर्जन IC। अब इस ट्रिपलेट स्टेट T1 T2 T3 इस स्टेज से वापस से मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों आज न्यू पी फास्फोरेसेंस। हम ये कह सकते हैं फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस एक तरह से इमिशन ऑफ लाइट के प्रोडक्ट है। यानी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस प्रोसेस करते हैं। ओके बच्चों।